एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनिमल्स के बारे में देखेंगे। एनिमल्स देखने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द कर दें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यह जाना था कि जो एनिमल्स है वह ग्रुप में यानी कि समूह में रहते हैं और समूह में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से जानवर हैं जो कि शाय होते हैं, मतलब शर्माते हैं। आप उनके पास जाएंगे तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग कुछ वैसे जानवरों के बारे में देखेंगे जो हमारे साथ या एक दूसरे के साथ खेलते हैं या राइड करते हैं, मतलब एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर में बैठ के एक जगह से दूसरे जगह घूमता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिमिलर टू अस, हमारे ही तरह, सम एनिमल्स प्ले विथ ईच अदर एंड सम राइड ऑन अदर। कुछ एनिमल्स जो हैं वह एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो कुछ एनिमल्स जो हैं वह एक दूसरे के ऊपर शरीर पे बैठते हैं। मैन राइड्स ऑन हॉर्स, कैमल एंड बफेलो अल्सो। मैन आदमी, घोड़ा, ऊंट और भैंस के ऊपर बैठ के एक जैसे दूसरे जगह जाते हैं। यू सी अ मैन राइडिंग ऑन अ बफेलो और अ बर्ड राइडिंग ऑन अ बफेलो। आप लोगों ने एक आदमी को बफेलो के ऊपर बैठा हुआ देखा होगा, या तो अपने बर्ड को, किसी पक्षी को बफेलो के ऊपर, भैंस के ऊपर बैठा हुआ देखा होगा। Men ride on buffaloes because they cover distance without walking and observe their buffaloes. जिनके घर में भैंस होते हैं वह जब भैंस को चराने लेकर जाते हैं तब थकने के बाद वह बफेलोज के ऊपर ही बैठ जाते हैं ताकि उनको चलना भी ना पड़े, डिस्टेंस भी, मतलब जो रास्ता है वो रास्ता में उनको ना चलना पड़े, बफेलोज से वो चल भी जाएं और अपने जो भी बफेलोज वहाँ पे जो भी भैंसें हैं उनको देख भी सकें। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, इट इज़ क्वाइट कॉमन टू सी स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ बफेलो काउ इटीसी। तो उसी प्रकार हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ छोटे से पक्षी जो हैं वह भैंस या फिर गाय के पीठ पर बैठे हुए रहते हैं। दे टेक बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। आपको पता है कि वो जो गाय है या फिर भैंस है वो उसको क्यों बैठने देता है? क्योंकि दोनों वहाँ पे बैठने से दोनों को फायदा है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो चलिए देखते कैसे मदद करते हैं। Birds eat the insect sitting on the animal's body and rest while sitting on them. एनिमल्स यानी कि जो जानवर है उनका बॉडी तो गंदा रहता है और बॉडी गंदा रहने के कारण उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं या कीड़े रहते हैं। तो उस इंसेक्ट्स को, कीड़े को वो अपने हाथों द्वारा तो हटा नहीं सकते, तो इसलिए वो बर्ड्स को बैठने देते हैं। पक्षी जब बैठते हैं उस पर तो वो सारे इंसेक्ट्स को खा लेते हैं और साथ ही साथ वो आराम भी कर लेते हैं। तो आपने देखा कैसे दोनों का फायदा है। एक जो है उसको इसलिए बैठने देता है ताकि वह उसका कीड़ा को, शरीर का कीड़ा को हटा सके, और दूसरा इसलिए बैठता है ताकि उसे खाना भी मिल सके और वह वहाँ पे आराम भी कर सके। Thus harmful insects are removed from the body of animals. जो भी हार्मफुल, नुकसानदेह इंसेक्ट्स होते हैं वह एनिमल्स के बॉडी से, एनिमल के शरीर से हट जाएंगे। बर्ड्स वार्न द बिग एनिमल्स अबाउट डेंजर एंड फ्लाई अवे। इसके साथ ही साथ बर्ड्स जो है अचानक से उड़ जाते हैं तो उससे एनिमल्स को पता चल जाता है कि किसी प्रकार का खतरा जरूर होगा, जिसके कारण पक्षी जो है वह उड़ गए। डॉग्स एंड पपीज आर ऑफन सीन प्लेइंग विथ काउज। डॉग जो है, कुत्ते, उनके बच्चे को पपी कहा जाता है। तो डॉग और उनके जो बच्चे हैं पपी, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि यह गाय के साथ खेला करते हैं। अब हम लोग एनिमल्स एंड फ्लावर्स के बारे में देखते हैं। सम एनिमल्स आर अट्रैक्टेड बाय फ्लावर्स। कुछ एनिमल्स जो हैं वो फ्लावर्स को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होने का मतलब है, आप भी कभी कभी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे तब आपको भी कुछ चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता होगा
और जब वो अच्छा लगता है तो आप उसको बार बार देखना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से एनिमल्स भी जो होते हैं वो फ्लावर्स को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे बार बार देखना चाहते हैं या उसके पास जाना चाहते हैं। हैव यू सीन बीज ऑन फ्लावर्स? क्या आपने कभी भी मधुमक्खियों को फ्लावर्स के ऊपर बैठा देखा है? वाई डू दे कम टू फ्लावर्स? क्या आपने कभी सोचा कि फ्लावर्स पर क्यों बैठते हैं? हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हनी बीज जो हैं यानी कि मधुमक्खियां हैं वो फ्लावर्स का नेक्टर को चूसती है। नेक्टर का मतलब फूलों का रस होता है, तो वो फूलों का रस को चूसती है। हनी बीज लिव इन बी हाइव। हनी बीज जो है यानी मधुमक्खियां वो बी हाइव में रहती है। बी हाइव का मतलब उनके मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उसे बी हाइव कहा जाता है। A beehive has so many small or little rooms called cells or compartment. beehive में बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स होते हैं और उसी रूम को सेल या फिर कंपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। When they fill their stomach from nectar, they go and spit the nectar in the cells of the beehive. जब फूलों का रस को से उनका पेट भर जाता है तो वह कुछ फूल का रस जो है वह चूस के अपने पास रख लेते हैं, मतलब उसको अपना भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और कुछ जो फूल का जो रस होता है वह अपने छतों पे जाके निकाल देते हैं। आफ्टर सम डेज नेक्टर कन्वर्ट्स इनटू हनी। और कुछ दिनों के बाद वही नेक्टर, वही फूल का रस जो है वह हनी में परिवर्तित हो जाता है, हनी में बदल जाता है। हनी इज कलेक्टेड बाय हनी कलेक्टर्स फ्रॉम द बी हाइव। हनी जो है वह हनी कलेक्टर्स जो है वह कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। कहाँ से जमा करते हैं? बी हाइव से जमा करते हैं। आपको ने हनी तो खाया ही होगा। हनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दे बर्न फायर अंडर बी हाइव। अब आपको हनी निकालना है तो उसके लिए तो आपको छत्ता जो है यानी जो बी हाइव होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको लेना पड़ेगा। और वहाँ तो इतनी मधुमक्खियाँ होती है कि आप उसको छूने जाइएगा तो अब वो आपको डंक मार देगी। तो इसलिए लोग वहाँ पे आग जला देते हैं, बी हाइव के नीचे में आग लगा देते हैं। द स्मोक एंड हीट ड्राइव अवे ऑल द बीज फ्रॉम द हाइव एंड दे एक्सट्रैक्ट हनी फ्रॉम इट। और जितने भी जानवर हैं वो सभी आग से बहुत डरते हैं। तो जब धुआं और हीट गर्माहट आने लगता है तब सारी मधुमक्खियां जो हैं वो हाइव को छोड़ के भागने लगती है। जब सारी मधुमक्खियां निकल जाती है तब वो उसमें से हनी को निकाल लेते हैं। किसमें से? हनी, बी हाइव से। नॉट ओनली हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बी हाइव बट वैक्स इज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम इट। सिर्फ हनी ही नहीं निकाला जाता बल्कि वैक्स भी निकाला जाता है। वैक्स मतलब मोम होता है। और वैक्स कहाँ से निकाला जाता है? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो वैक्स का ही बना हुआ रहता है, मोम का ही बना हुआ रहता है, तो वो उसको भी ले लेते हैं। बी कॉलोनी लीव इन कॉलोनीज। मधुमक्खियाँ जो हैं वह कॉलोनीज में रहती है। वहाँ जो उनके छोटे छोटे सेल्स और कंपार्टमेंट जिन्हें कहा जाता है, रूम्स होते हैं, वहीं पे कॉलोनी जैसा बना के वो वहाँ रहती भी है। अब बी कॉलोनी हैज़ अ क्वीन बी। जितना भी जो बी का कॉलोनी है उसमें एक क्वीन बी रहती है, एक रानी मधुमक्खी रहती है जिसका काम सिर्फ अंडे देने का होता है। वह एक बार में मतलब कि वह 2000-3000 बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में वह अंडे दे सकती है और इनका काम सिर्फ अंडे देना ही होता है। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि एक बी हाइव में या फिर एक कॉलोनी में सिर्फ एक ही क्वीन बी रह सकती है। अगर किसी कारणवश दो क्वीन बी यानी दो रानी मक्खियाँ आ गई तो वो दोनों तब तक लड़ते रहती है जब तक किसी एक का मौत ना हो जाए। जब एक मर जाता है तब वो दूसरी आराम से वहाँ पर रहती है। द वर्कर बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड गार्ड द लार्वा। जो वर्कर बीज होती है यानी जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती है वह फूलों का रस को चूसती है और साथ ही साथ में जो उनके बच्चे होते हैं, अंडा जो है वह अंडा से निकल के लार्वा रहता है तो उस लार्वा का ध्यान भी रखती है। जितने भी वर्कर बीज होते हैं ये सारी मादा मधुमक्खियां ही रहती है, मतलब कि औरत ही रहती है। जैसे कि ये क्वीन बी हो गई और ये भी, और ये सारी भी मादा ही रहती है। और इसी के काटने से
फूल जाता है। द मेल बी, जो है ना मेल बी रहते हैं, नर मधुमक्खियाँ होते हैं, विच हेल्प्स द क्वीन बी टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड एज ड्रोन। ये क्वीन को रिप्रोड्यूस करने में, बच्चे देने में मदद करते, अंडे देने में मदद करते हैं और उन्हें ड्रोन कहा जाता है। जब वो ऐसा करके मतलब बच्चे देने में मदद करने के बाद फिर वह मेल भी जो रहते हैं वो मर जाते हैं। Similarly, butterflies also collect nectar from flowers, but they do not produce honey. ठीक उसी प्रकार से जो तितलियां हैं वो भी फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है, लेकिन वो जो नेक्टर कलेक्ट करती है उस नेक्टर को वो हनी नहीं बना सकती है। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ ईयर्स एंड देयर यूजेस इन एनिमल्स। आपको पता होगा ईयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट। कान जो है वह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि बिना कान का हम कुछ भी सुन नहीं सकते। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू? आपके पास कितने कान हैं? तो जाहिर सी बात है सभी का आंसर होगा कि हमारे पास 2 कान हैं। लाइक ह्यूमन, एनिमल्स ऑल्सो हैव ईयर्स। जिस तरह से हमारे कान होते हैं ठीक उसी प्रकार से जानवरों के भी कान होते हैं। यू हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। आप लोगों ने कई तरह का साउंड भी, ध्वनि भी सुना होगा। मैन कैन नॉट हियर ऑल टाइप्स ऑफ साउंड, लेकिन आदमी जो है वो हर तरह का साउंड नहीं सुन सकता। साउंड हम लोग अलग अलग तरह का साउंड तो सुन सकते हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी साउंड है सभी का साउंड हम नहीं सुन सकते। सिमिलरली ऑल एनिमल्स कैन नॉट हियर ऑल टाइप्स ऑफ साउंड। उसी प्रकार से जो एनिमल्स है वो भी सभी प्रकार का साउंड को नहीं सुन सकते। जैसे कि अगर मैं एक पेंसिल को किसी मखमल कपड़ा में गिराती हूँ तो उसका साउंड आपको नहीं सुनाई देगा। अगर कोई पत्ता जमीन पर गिरता है तो उसका भी साउंड आपको नहीं सुनाई देगा। हियरिंग इज द फंक्शन ऑफ ईयर। हियरिंग यानी सुनने का जो काम है वह कान का होता है। हैव यू सीन ऑल एनिमल्स हैव सेम टाइप ऑफ ईयर? आप लोगों ने देखा होगा कि जानवर अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग जानवरों में क्या सेम तरह के कान होते हैं? नहीं, अलग अलग जानवरों में कान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सम एनिमल्स हैव लॉन्ग ईयर्स। कुछ जानवरों के लंबे कान होते हैं। एंड सम हैव नो ईयर्स। और कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जिनके छोटे कान होते हैं और कुछ जानवर के कान ही नहीं होते हैं। सम एनिमल्स, कुछ जानवर जैसे कि रैबिट, खरगोश, एलिफेंट, हाथी, फॉक्स, लोमड़ी हैव लॉन्ग ईयर्स। इनके लंबे लंबे कान होते हैं that help them to catch a lot of sound, ताकि वह बहुत ज़्यादा साउंड को सुन सके। Elephant uses its ears as fan in high temperature। यहाँ पे आपको हाथी का पिक्चर दिख रहा होगा। ये जो हाथी है ये जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, बहुत गर्मी होती है, तब वो अपना कान का इस्तेमाल हवा देने में भी करता है। एनिमल्स लाइक रैट, चूहा एंड पोलर बियर, ध्रुवीय भालू जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ठंडे जगह पे रहते हैं, और इनके शरीर में सब पूरे जगह पे सफ़ेद रंग के बाल होते हैं। हैव स्मॉल ईयर्स। इनके छोटे छोटे कान होते हैं। विच दे कैन क्लोज कम्प्लीटली वाइल स्विमिंग। और जब यह पानी में तैरते हैं, पानी में जब जाते हैं, तब ये अपने कानों को बंद कर लेते हैं। सम एनिमल्स हैव नो ईयर्स लाइक स्नेक्स। कुछ तो जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान ही नहीं होते, लाइक स्नेक्स, सांप के कान नहीं होते। तो फिर वह सुनता कैसे है? दे फील द वाइब्रेशन ऑफ अदर थिंग्स और अदर एनिमल्स ऑन ग्राउंड बाय देयर स्किन। आप लोगों ने टीवी पे बहुत बार देखा होगा कि कोई साधु है, वह बीन बजा रहा है। स्नेक चार्मर है जो स्नेक पकड़ता है, तो वह बीन बजा रहा है और सांप क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, सांप इधर उधर हो रहे हैं। तो क्या उसे उसका आवाज़ सुनाई देता है? नहीं, ये गलत दिखाता है। उसे उसका आवाज़ नहीं सुनाई देता, उसके वाइब्रेशन से वह इधर उधर होता है। बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। एक और बात, जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उस समय अगर कोई भी सांप वहाँ पर है, तो सांप हमारा वाइब्रेशन से, जब हम चलते हैं तो हमारे ज़मीन पर जो भी वाइब्रेशंस होता है उस वाइब्रेशन से सांप को पता लगता है कि वहाँ पर कोई है और वह उसे नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए वह डंक मारते हैं।
काटते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, पक्षियों के बाहरी कान नहीं होते। जिस तरह से हमारे कान, देखिए ये चूहा है, इसका बाहरी कान दिख रहा है, हाथी का बाहरी कान दिख रहा है, तो बैट चमगादड़ का भी बाहरी कान दिख रहा है। लेकिन पक्षियाँ ऐसे होते हैं, पक्षियों के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। तो क्या होते हैं, कैसे वो सुनते हैं? दे हैव ओनली होल्स, उनके पास सिर्फ छेद होता है, होल्स होता है। आप लोग कभी देख सकते हैं जो पक्षियाँ होते हैं उनके कान के पास, जहाँ कान होता है वहाँ पे होल रहता है। Owls can hear the faintest of sound like the fall of a leaf at a distance. उल्लू जो है वह faintest of sound मतलब एकदम धीमा आवाज भी वह सुन सकता है। अगर बहुत दूर पर, कुछ दूरी पर अगर एक पत्ता भी गिरता है तो उसे उसका भी आवाज सुनाई देता है। बैट इज अ फ्लाइंग मैमल, बैट जो है वह एक मैमल होता है जो कि अंडा नहीं बल्कि बच्चा देता है। आपको ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से जानवर ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं और कौन से जानवर ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं। तो आप ज़्यादातर देखिएगा कि जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, मतलब बाहरी कान होता है, बाहरी आवरण होता है कान का, तो वो जो हैं वह बच्चे देते हैं, और जिनका बाहरी आवरण नहीं होता है वह अंडे देते हैं। इच हियर साउंड बिलो 20 हर्ट्ज, साउंड की यूनिट होती है हर्ट्ज, इसको बोलते हैं HERTZ, हर्ट्ज। तो साउंड की जो यूनिट हर्ट्ज है, तो साउंड जो है वो 20 हर्ट्ज से कम साउंड बैट जो है चमगादड़ सुन सकता है। द स्क्विक ऑफ अ बैट मेक्स एन इको, जो बैट है, बैट के स्क्विक से क्या होता है, एक इको प्रोड्यूस होती है, उसकी आवाज़ से आवाज़ गूंजने लगता है। द इको हेल्प्स द बैट टू नो हाउ फार अ थिंग इज, किसी भी चीज़ की आवाज़ से आवाज़ उसके कानों में गूंजता है, और उसी गूंजने के कारण वह जान पाता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ उससे कितना दूरी पर है। सो इट ईजिली फ्लाइज एट नाइट, इसलिए वह रात में भी आराम से उड़ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।